बच्चे, उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों से जो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये छोटा बच्चा होता है और कई बार तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 10th पास करके या 12th पास करके पहली बार कंपटीशन में आए हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को जानना और इन सवालों के जवाब कि हमें कैसे क्या करना है। क्योंकि पूरी तरह से बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि टीचर कैसे गाइड करेगा उस हिसाब से हम करेंगे। तो भाई गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको एक एक बहुत जेन्युइन गाइडेंस मिलने वाला है। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं एसएससी जीडी के लिए, इसमें आप कभी अपने ऊपर डाउट नहीं करिएगा। तो क्या सिलेबस समय से पूरा हो जाएगा? बच्चों, हम 16 सितंबर से क्लास शुरू कर रहे हैं इस बैच में। 16 सितंबर से शुरू हो जाएंगी और आप ये देखिए आपका जो एग्जाम है वो जनवरी और फरवरी में होना है। तो अभी हमारे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरे और 15 दिन सितंबर के, तो 3.5 महीने हैं और हम 3.5 मंथ भी नहीं लेंगे पूरा सिलेबस करने में। हम कोशिश करेंगे कि 3 मंथ में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाए और हो भी जाता है। बात बचती है कि सर 15 डेज में फुल टू रिवीजन के लिए आपका समय दिया जाएगा, लास्ट के 15 डेज, ठीक है। पूरे रिवीजन पे हम लोग फोकस करेंगे जिससे आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज भी अच्छे से हो जाए। बच्चे, इसमें तो सिलेबस का पूरा होने का जवाब आपको मिलेगा। क्या बैच के साथ प्रैक्टिस सेट्स भी करें? जी हाँ, जैसे आपको मालूम है कि बैच के कुछ दिनों बाद हमारे प्रैक्टिस सेट्स भी शुरू हो जाते हैं और वो होंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने बैच पहले कभी पढ़ लिया है, अब वो केवल प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए वो बेस्ट होता है अपनी प्रैक्टिस लगातार, ताकि वो टच ना छूटे उनका। पर मैं उन बच्चों से कहूंगा कि जो बैच भी पहली बार कर रहे हैं और फिर कहें सर हम प्रैक्टिस सेट भी करें, मान लीजिए बैच की 6-7 क्लास हो जाती है और फिर 3-4 घंटे के प्रैक्टिस सेट, तो 10 घंटे आप नहीं पढ़ पाओगे ऑनलाइन लगातार, और ना पढ़ना चाहिए। अगर 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में सफिशियंट है। उसके बाद 3-4 घंटे आप रिवीजन को दीजिए। वो रिवीजन कैसे? जो क्लास में पढ़ाया है उसको बुक से पढ़ें या नोट से पढ़ें, ठीक है। नोट्स आपको दिए जाएंगे हर क्लास में, तो कैसे दिए जाएंगे वो भी मैं बता दूंगा। तो बच्चे, इस बैच के साथ आपको अगर फ्रेशर हैं प्रैक्टिस सेट्स मत करिएगा, वरना इतना आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको लगता है नहीं मैं कर पा रहा हूं आसानी से, तो ही आप उसको छेड़िएगा। तो क्या संडे रेगुलर मॉक दें? मॉक में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर रेगुलर मॉक दें या ना दें। तो रेगुलर मॉक बच्चे उन बच्चों को देना चाहिए जिनको ये लगे कि हाँ मैंने सिलेबस काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है या मैंने पहले पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, मैं अपने आप को मॉक में भी साथ साथ चेक करना चाहता हूं, तो करिए। और अगर आप बिल्कुल शून्य से शुरुआत कर रहे हैं और आप अभी से मॉक देना शुरू कर देते हैं, वो गलत बात है। मेरे ख्याल से आपको 2 महीने पहले आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, 2 मंथ बाद आप मॉक की तरफ जाएंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, पहले भी कुछ पढ़ रखा है, तो फिर मॉक आप रेगुलर रख सकते हो। क्या बैच के बैच के अलावा बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इस बैच के अलावा कुछ और पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, इस बैच की क्लासेस कंप्लीट कर लें क्या? बिल्कुल सही है। पर बच्चे, आपको मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जैसे मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट है ना, तो आपको देखिए कई बार हमने मैथ्स सर बहुत बार पढ़ लिया, जब टीचर पढ़ाता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो ये क्यों होती है समस्या? इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जब आपका टीचर मैथ्स पढ़ाता है ना आपको, तो उसके बाद आपको बुक से करने पर ही कॉन्फिडेंस आएगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट्स में ना प्रैक्टिस की जरूरत होती है बच्चों। तो इसके साथ आपको मैथ्स के साथ विशेषकर मैं कह रहा हूं कि आपको साथ में बुक से जरूर करना चाहिए। बुक आपको कॉन्फिडेंस देती है कि जो टीचर ने सवाल छुआ नहीं, चाहे वो ऐसा ही था, पर बुक वाला हमने कर लिया, तो एक कॉन्फिडेंस आपके मन में पैदा होगा। और उसके जैसे अगर साइड बाय साइड कुछ और सवाल हो जाएंगे, तो जो मैथ्स का कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो बुक करने से आएगा हमेशा। केवल क्लास के क्वेश्चन करने से या क्लास करने से कॉन्फिडेंस मैथ्स में कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये अब बुक कौन सी करें, तो मैंने आपको बता दिया, एसएससी जीडी का ही अगर आपको एग्जाम देना और यही निकालना है, तो एसएससी जीडी के लिए मैथ्स की बुक अपनी सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। उसमें सब कुछ है जो आपके लिए आ सकता है। क्या खुद के नोट्स बनाएं? बहुत सारे बच्चे क्लास में पूछते हैं सर हम अपने नोट्स बनाएं या हम नोट्स से पढ़ें। बच्चे, जब नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे आप बनाओ या मत बनाओ, हर क्लास के नोट्स आपको दिए जाएंगे, बट आप खुद के बनाएं या ना बनाएं, इसमें अगर आप कंफर्टेबल हैं कि सर मेरे का बहुत समय नहीं जा रहा है, मैं क्लास के साथ ही तैयार कर ले रहा हूं और तैयार करते करते मुझे याद हो जा रहा है, तो आप नोट्स बनाओ। वरना तो आप अपना ना शॉर्ट नोट्स बनाओ कि बस मेन पॉइंट लिखो, और उन मेन पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपके टीचर ने 4-5 पेज पढ़ाए, पर आप सिर्फ पॉइंट लिखो और उन पॉइंट को ही फेरो कि क्या इन पॉइंट्स को जो मैंने लिखे हैं कि इनसे मुझे पूरा टीचर का पढ़ाया हुआ याद आ रहा है, तो वो होता है शॉर्ट नोट्स। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं सर मुझे तो फिर टीचर का पढ़ाया हुआ याद नहीं आ पा रहा है, तो फिर वहां पर आप देखो कि आपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए और आपको जो नोट्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं, टीचर ने जो सब कुछ डिटो पढ़ाया होगा, वो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, हर क्लास की पीडीएफ उस क्लास के आगे ही लगी होगी एप्लीकेशन में, तो वहां उससे आप मिलान कर लें, तो आपको बार बार क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। और बार बार देखनी भी नहीं चाहिए क्लास को, आप कोशिश करो कि मुझे एक ही बार देखनी पड़े, ठीक है। कि बार बार देखोगे तो वो आपका टाइम जाएगा और उतना टाइम अब आपके पास नहीं है। चलो, अब मैं आपको आरडब्ल्यू की टीम दिखा देता हूं, क्योंकि आप टीम ही देखने आए हैं फिलहाल, ये वीडियो उसी के लिए था, पर ये सवालों के जवाब आपके बैच से रहते हैं। तो भाई ये पूरी कंप्लीट टीम है आरडब्ल्यू की। आप कह रहे हो सर इसमें दीपक सर हो, चाहे नवीन सर हो, कोई भी संदीप चौधरी सर हो, वो पूरी टीम मैंने आपको दिया, नीरज शर्मा सर हो, तो सभी टीचर्स हैं जो आप चाहते हो कि सर अवसर 2.0 बैच में मुझे ये टीम मिलनी चाहिए। मैंने बिल्कुल सपनों की टीम जो आप चाहते हैं एग्जैक्ट वही टीम दी है। और बच्चे, इसमें हम कोई समझौता कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको भी मालूम है ना कि एसएससी जीडी में भाई आपको जब हमें ये प्रेशर होता है कि यार टॉप 100 मतलब रैंकर 100 बच्चे हैं, तो उनमें पता है कि आपको 80 और 90 बच्चे 100 में से आरडब्ल्यू के होते हैं, तो हम क्यों उस रिजल्ट के लिए ऐसे करेंगे? हमारा कोशिश है कि हम रिजल्ट ही दें आपको। अगर ये 40,000 वैकेंसी हैं, तो हमारी कोशिश है कि 30,000 आरडब्ल्यू के पढ़े हुए स्टूडेंट इनमें हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की बात हो।
ठीक है, तो वो हमारी कोशिश है। तो साइंस के लिए आपको भावना मैम या धर्मेंद्र सर की बात हो, अजीत सर की बात हो, तो मतलब जीएस की बेस्ट फैकल्टी, ठीक है, तो वो हमने आप लोगों के लिए लगाई है। मैं आपको क्लासेस का टाइम टेबल भी बता देता हूं। तो अवसर 2.0 बैच में मैथ्स की जो क्लास होगी दीपक भाटी सर की, वो नहीं, ये टाइम टेबल भाई थोड़ा सा मिसमैच कर दिया आप लोगों ने। ये किसने दिया है आपको? नहीं नहीं, ये बच्चों ये ना टाइम टेबल मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको। एक मिनट भाई, क्या करते हो यार? नहीं बच्चे, ये क्लास ना 8 बजे से है, फिर से आप ले लो तब तक लेटेस्ट टाइम टेबल। और नवीन सर की क्लास 11 बजे से होगी, और 10 बजे से हमारी हिंदी की क्लास है ना, वो 8 से है। मैथ्स की क्लास 1.5 घंटे तक जा सकती है, इसलिए उसको 8 से रखा है। ये दोनों 10 बजे, हिंदी और इंग्लिश में से आपको कोई सी भी करनी हो। नवीन सर वाली जो क्लास है स्टैटिक जीके की, वो 11 बजे होने वाली है बच्चों, ठीक है। तो 10 बजे, हाँ हाँ ये अपडेटेड है, तो ये क्यों नहीं दिया? अच्छा बच्चे, जो ना 10 बजे आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लास होगी, 11 बजे स्टैटिक जीके की क्लास नवीन शर्मा सर आपके लेंगे, 8 बजे दीपक भाटी सर की क्लास होगी, और बच्चे 12 बजे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, पहले ज्योग्राफी की क्लास होगी, बाद में इकोनॉमिक्स की, इसी टाइम पे चलेगी। रीजनिंग की संदीप चौधरी सर की क्लास 1 बजे होगी, और पॉलिटी और हिस्ट्री, पॉलिटी आपको आपके अजीत सर पढ़ा रहे होंगे और हिस्ट्री आपको नितिन सर पढ़ा रहे होंगे। तो पहले पॉलिटी हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री 2 बजे, ठीक है, इसी टाइम में। और साइंस कंटिन्यू चलेगी क्योंकि तीनों है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो शाम को 8 बजे। तो बच्चे हमने उस तरह से टाइम टेबल बनाया, जैसे मैथ्स को बच्चा थोड़ा सा बाइंड अप हो जाता है कि भाई फेड अप सा हो जाता है, 2 घंटे लगाता है, तो 1.5 घंटे की क्लास है, आधे घंटे गैप है, ताकि आप कवर अप कर सको चीजों को, ठीक है। फिर 10 बजे हमने थोड़ी मैथ्स के बाद रिलैक्स वाली क्लास रखी, हिंदी की और इंग्लिश की। तो हिंदी और इंग्लिश में से एक ही चीज लेनी है आपको, या तो हिंदी की क्लास या इंग्लिश की क्लास, ठीक है। और देखिए यहां पर थोड़ा गैप दे दिया, 10 और फिर आपका 11 बजे क्लास है, रेगुलर है ये, फिर 12 और 1 2 तक रेगुलर क्लासेस हैं, क्योंकि आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आपको रेगुलर क्लास चाहिए भी होती है। उसके बाद गैप दिया एक लंबा, और अगर आप लाइब्रेरी से 6 बजे आ जाते हैं तो 8 बजे आके घर भी क्लास ले सको। तो बहुत सोच के टाइम टेबल बनाया है कि ताकि बच्चों की सहूलियत के हिसाब से टाइम में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल हर एक बच्चे की जो डिमांड थी उस हिसाब से हमने पूरा किया है। भाई राहुल तेवतिया सर आपको पता है एसएससी सीजीएल में बिजी रहेंगे पूरी तरह से, एनटीपीसी वाले बच्चे, यानी जो आपको कल को अगर आप एसएससी जीडी में लग जाते हो तो उस टाइम पर आपको भी जरूरत होती है कि सर जीडी के बाद मुझे किसी बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, तो तब आपको राहुल सर हर जगह आपको दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए हाँ, तो बच्चे मुझे लगता है कि आपकी जो मन की टीम है वो मैं आपको दे पाया हूं। हर एक बच्चा पूरी तरह से संतुष्ट रहेगा। हर एक टीचर एसएससी जीडी के मामले में बहुत बहुत अनुभवी है इनमें से, और बच्चे को एक क्लास लेने से, यानी 16, 17 और 18 ये 3 दिन ये क्लासेस बिल्कुल यूट्यूब पर होंगी। 19 तारीख से ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ ऐप पर होंगी। हालांकि 16, 17, 18 की जो क्लासेस हैं ये भी ऐप पर बाद में अपलोड होंगी, पर लाइव ऐप पर लाइव होंगी सिर्फ 19 तारीख से, ठीक है। बाकी अपलोडेड फॉर्म में इनकी पीडीएफ वगैरह इनकी भी मिलेगी। तो 3 दिन हर एक क्लास यूट्यूब पे चल रही होगी फॉर ए डेमो, कि हर एक बच्चा ये देख पाए कि टीचर कैसा पढ़ाता है। और मान लीजिए हमारे कुछ भाई हों जो यूपी बिहार या इनसे अलग स्टेट से हों, एमपी राजस्थान, हिंदी भाषी स्टेट्स को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गैर हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, जैसे आप देखें वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो, इनसे भी बहुत सारे बच्चे अपने पास, और भी कई सारे स्टेट्स, साउथ इंडिया से भी कुछ स्टेट्स के बच्चे जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर पंजाब के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड हिमाचल, तो इनके बच्चों को भी एक भी सिंगल बच्चे को दिक्कत ना आए, ये हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे कहता हूं कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मैं हिंदी लूं या इंग्लिश लूं, तो मैं ये मानता हूं कि बच्चे अगर आप हिंदी समझ पाते हो और इंग्लिश को अभी हमें पता नहीं है कि इंग्लिश कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हिंदी ले लें। क्योंकि अगर आप ये कंफ्यूज है कि मेरी हिंदी भी ठीक है मेरी इंग्लिश भी ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप हिंदी ले लीजिए। मैं हिंदी में आपको, चाहे आप हिंदी में आज कैसे भी सही, मैं हिंदी में आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हर एक बच्चा गैर हिंदी भाषी स्टेट वाला भी 17-18 नंबर आसानी से ले पाएगा, आसानी से। और जो हिंदी भाषी वाले हैं वो 20 में से 20 ही करते हैं, हिंदी में 19 ही करते हैं, 19-20। 19-20 से हिंदी भाषी वालों के लिए तो कट ऑफ आई जाती है, 19-20 से अगर एक भी कम करते हो तो कम स्कोर माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। और भाई जो इसमें रेट की या वो बात कर रहे हैं 499 या 6, मैं आपको बता देता हूं ये 799 में है, और आपका एक कूपन कोड मांगेगा जब आप बाय नाउ पे करते हो GD20। अगर इस कूपन कोड को लगा देते हो तो ये आपको 640 रुपए ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये बैच सिर्फ 640 का रहेगा 18 तारीख तक, उसके बाद 799 में हो जाएगा 19 तारीख से। तो आप जिस बच्चे को भी परचेज करना हो कर लीजिएगा। अब ये 499 या कुछ नहीं होगा, इसलिए मेरे शब्दों का विश्वास करो। अगर करना होता तो मैं कर चुका होता है इसको। शिक्षक दिवस के दिन बच्चों की स्पेशल डिमांड थी, मुझे भी लगा शिक्षक दिवस है तो मैंने तुरंत कर दिया था, ठीक है बच्चों, उस दिन के लिए। तो अब नहीं होगा, क्योंकि बीच के जो बच्चे हैं उनको ऐसा लगेगा कि सर ने हमारे साथ अन्याय किया, जो उन्होंने 640 में खरीदा, वो बच्चे सोचेंगे ऐसा, तो अब वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद। क्या नहीं, अब तो ठीक है।